तरीके से कैसे सीखा जाता है। तो देखिए गुणनखंड का क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 6। यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, इस सामने वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपस में गुणा करना होता है। ये पहला स्टेप है इसका, ठीक है, गुणनखंड निकालने का। 6 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6 दूनी हो गया, यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ठीक है, 12 हो गया। और इस 12 को ऐसी दो संख्याओं से तोड़ना है जिससे गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या ये 7 आनी चाहिए, ठीक है। जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 12। तो देखते हैं 2 से पहले स्टार्ट करते हैं। 2 छक्के हो जाता है, 2 छक्के 12 हो जाएगा और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 6 और 2 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 8। तो ये तो नहीं होगा, 2 और 6 नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो फिर और एक संख्या देखते हैं, 4 या 12 भी होता है ना, या 3 चौक 12 भी होता है। आप लोग जो भी लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो 4 या 12 हो गया, है ना। तो अब इसको जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7, ठीक है। 4 और 3 7 आ गया। तो हम इस 7 के जगह में 4 प्लस 3 लिख सकते हैं और x है तो इसमें x जोड़ के भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं आप लोग को दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ जिसे आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है x² प्लस 5x प्लस 6। इसे आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर निकाल के मुझे बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, ये यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2x² प्लस 7 की जगह में हम लोग लिखेंगे 4 धन 3 और x के जगह में हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। इतना आप लोग को आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, इस कोष्ठक को हमें अब हटाना है। पहले कोष्ठक लगाएंगे उसके बाद हमें हटाना है, क्यों, क्योंकि हमें इस x का गुणा हमें करना है 4 से, हाँ 4 से गुणा करना है। तो हमें यहाँ कोष्ठक को तो हटाना पड़ेगा, बिना हटाए तो हम लोग गुणा नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे जाएगा 4x प्लस 3x प्लस हो जाएगा 6। अब देखिए अगर किसी को यहाँ पे कॉमन निकालना नहीं आ रहा है तो इसको और भी आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x², मतलब यहाँ पे x कितना है, 2 है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 गुणित x इंटू x, ठीक है। ये हो गया 2x² का। अब देखिए ये 4x है, इसे भी आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे एक x है, कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर में 1 है, तो इसको हम लोग 2 गुणित 2 भी लिख सकते हैं, क्या, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर x का गुणा कर दीजिए, x हो गया। हमें इसे एक कोष्ठक में लिखना है, ठीक, हमें इसे एक कोष्ठक में लिखना है। फिर इन दोनों संख्याओं को हमें दूसरे कोष्ठक में लिखना है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3x है, इसे हम लोग नहीं तोड़ सकते। अगर यहाँ पे 4 है तो 2 गुणित 2 हम लोग किए हैं, देखिए यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग 3 गुणित x ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे लगेगा 6 को भी हम छोटी संख्याओं में तोड़िए, 2 तिया 6, यहाँ पे 2 गुणित 3, यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x नहीं लगाना, हमें कोई जबरदस्ती भी नहीं लगाना है और है उसे हटाना भी नहीं है। जो है x जहाँ पे है उसे वहीं पे ही सीमित करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या होता है, जो प्लस के उधर और प्लस के इधर, मतलब सामने और पीछे में सेम सेम होगा, उसे हम लोग कोष्ठक से बाहर निकाल देंगे। अब क्या है सेम सेम, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसमें 2 नहीं है और यहाँ पे एक और x नहीं है। तो क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 2x, ये 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 2x निकाल दीजिए। अब क्या बचा, x बचा और 2 बचा, x धन 2, ठीक है, ये हो गया। फिर अब दूसरा कोष्ठक में चलिए। अब इसमें देखिए सेम क्या है, सेम तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x नहीं है, लेकिन कॉमन 3 है, तो इसको 3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। फिर x प्लस 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 2x कॉमन निकला है, यहाँ से 3 निकला है, तो हम लोग ये कोष्ठक वाली संख्याओं को पहले लिखेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस ये वाली संख्या है जो कोष्ठक के बाहर निकला है, उसे भी हम लोग कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये हो गया। तो इसका आंसर ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 0 कर देते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और
2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया है और इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए।